तो जब ये सवाल पूछा गया कि क्या आपने कभी काले जादू का अनुभव किया है, क्या भारत में होता है, तो तृप्ति किसान जी ने उत्तर दिया कि हाँ, यहाँ मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव शेयर कर रही हूँ और मेरा उद्देश्य किसी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। बात लगभग 7-8 साल पुरानी है। हम उत्तराखंड में थे। उस समय मैं दूसरी बार माँ बनने वाली थी। घर पर मैं, मेरा 4 वर्ष का बेटा था, सासू माँ थी और मेरे पति और हम 4 लोग रहा करते थे। पति सुबह 8 बजे ऑफिस चले जाते थे उनके प्लांट में और शाम लगभग 6 बजे तक आते थे। हम उस वक्त कंपनी में बनी हुई एक कॉलोनी में एक 3 मंजिला बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे। यहाँ हर फ्लोर पर 4-4 क्वार्टर बने हुए थे। मेरी प्रेगनेंसी का 8वां महीना चल रहा था। एक दिन मैं अपने पतिदेव को ऑफिस जाते समय बाहर दरवाजे तक छोड़ने आई, तब मैंने देखा कि हमारे दरवाजे के ठीक बाहर एक सीधी लाइन में पानी डाला हुआ है। सीधी लाइन में एकदम पानी डाला हुआ था। तो ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं थी, फिर भी मुझे कुछ असामान्य लगा क्योंकि बाकी तीनों घरों के पास पानी की एक बूंद भी नहीं थी और फिर मेरे दरवाजे पर इतना सारा पानी कैसे आ गया। मैंने अपने पति से कहा अभी कि पर उन्होंने इस बात को कुछ ऐसा विशेष ध्यान नहीं दिया, नॉर्मल समझा। इसके दूसरे दिन सुबह मैंने फिर अपने दरवाजे पे ऐसा ही पानी फैला देखा। उस दिन मैंने अपने पति को तुरंत हाथ पकड़कर बाहर जाने से रोक दिया और कहा कि आप बालकनी से चले जाइए, इस पानी को क्रॉस मत करो। मेरे पति इन सारी बातों पर ज़्यादा यकीन नहीं रखते थे, पर मेरी गर्भावस्था और मेरे इस दौरान होने वाले मूड स्विंग से वे वाकिफ़ थे, इसलिए उन्होंने बहस न बढ़ाते हुए दूसरे दरवाजे की बालकनी से वो निकल के चले गए। फिर मैंने अपनी सासू माँ को दिखाया, उन्हें भी ये सब एकदम ठीक नहीं लगा। उन्होंने बाकी 3 पड़ोसियों से पूछा कि क्या किसी ने पानी डाल के सफाई की है क्या। तो पड़ोसियों ने कहा कि माँ जी, सुबह सुबह इतनी फुर्सत कहाँ है जो पानी से हम धोएंगे। हम लोगों ने सोचा शायद किसी छोटे बच्चे ने शरारत की होगी, इस तरह बात आई गई हो गई। अगले दिन फिर से वहाँ पानी और फिर वो मेरे दरवाजे पर तीसरा दिन हो गया कि फिर से वैसे कि वैसे पीने। अब मुझे यकीन होगा कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है। मैंने पड़ोस के पांडे जी, गोयल जी और शर्मा जी, जो कि पति के हमारे ऑफिस के कलीग्स थे, तीनों को मैंने दिखाया। सभी को बात एकदम विचित्र लगी क्योंकि ये लगातार तीसरे दिन भी जारी था। किसी ने कहा कि ये सब किसी तरह का टोटका हो सकता है, कोई जानबूझ के मंत्र तंत्र सिद्धि मतलब पानी डाल रहा होगा। ये सब सुनकर हम भी चिंतित हो गए। सभी ने सलाह मशवरा करके इस पानी डालने वाले को पकड़ने की प्लानिंग की। रोज़ सब मेरे तीनों पड़ोसी रात में बारी बारी से जाग के देखे कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। अगले दिन रविवार था तो रात को जागने में भी परेशानी हो रही थी। रात को 3 बजे तक सब बारी बारी जगे पर कोई नहीं आया। इसके बाद जागने की बारी मेरे पति की थी। मेरे पति घर के अंदर से ही बनी हुई मैजिक आई, दरवाजे पे जो शीशा लगाते हैं उसमें से वो जो छेद होता है ना, वो उसको मैजिक आई बोलते। तो वो मेरे पति वो उसमें से बनी मैजिक आई से बराबर नज़र रखे हुए थे। 3 बजे से बैठे 5:15 होने पर जब तक कोई नहीं आया। अब उकता के वो बाहर मॉर्निंग वॉक पे चले गए। लगभग 5:45 या 6 बजे तक ये वापस आए, पर तब तक पानी डालने वाला पानी डाल के जा चुका था। मेरे पति स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे क्योंकि 3 बजे से जाग कर मेहनत की और जरा सी लापरवाही से हाथ आया मौका गंवा दिया। इस सारे घटनाक्रम की जानकारी मैंने फर्स्ट फ्लोर पर रहने वाली त्रिवेदी भाभी को दी। उन्होंने कहा कि शायद पानी डालने वाला अब ना डाले क्योंकि अक्सर किसी तरह का जादू टोना करने वाले लोग 3 दिन तक ऐसा करते हैं। तो उसका 3 दिन का कोर्स कंप्लीट हो गया था। अब मेरे पति भी चिंतित होने लगे क्योंकि किसी ने उनसे कहा था कि ये सब आपके होने वाले बच्चों को नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से किया जा सकता है। इससे अगले दिन फिर 4 बजे से पहरेदारी हमने चालू कर दी। मेरे पति एक डंडा लेकर 4:30 बजे तक फर्स्ट फ्लोर पर चले गए और वहीं से नीचे नज़र रखने लगे। इन्हें लगा कि जो भी आएगा उसे वो ऊपर से ही आसानी से देख पाएंगे। नवंबर के दिन थे, ठंड से इनका बुरा हाल था। यहाँ उत्तरांचल में नवंबर में ही काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ने लग जाती है। चारों तरफ निर्भरता छाई हुई थी और लोग अपने घरों में रजाई में दुबके हुए सो रहे थे। कहीं कोई आहट भी नहीं थी। ठंड की वजह से इनका सीढ़ियों पे बैठे रहना बहुत मुश्किल हो पा रहा था और ये फिर नीचे अपने घर पे आ गए और एक कंबल ओढ़ के चले गए। कुछ देर बाद इन्हें 2nd फ्लोर पर धीरे से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। ये सीढ़ियों से हट के साइड में बरामदे में आ गए। इन्हें ऊपर से कोई झांकती हुई परछाई नज़र आई, पर थोड़ी ही देर में जो भी व्यक्ति झांक रहा था वो वापस चला गया। मेरे पति भी बिना आवाज़ किए धीरे धीरे नीचे आने लगे। इससे पहले कि अंदर आ पाते तभी इन्हें महसूस हुआ कि ऊपर वाला दरवाज़ा फिर से खुला और किसी की धीमी गति से नीचे आने की आहट महसूस हुई। ये ठिठक के वहीं खड़े हो गए।
ऊपर से एक लेडीज़ हाथ में लोटा पकड़े नीचे आ रही थी। उसने सलवार कमीज पहनी हुई थी और शॉल से अपने आप को पूरी तरह ढका हुआ था। जैसे ही वो फर्स्ट फ्लोर की आधी सीढ़ियों उतरने के बाद मुड़ी, मेरे पति ने को वहाँ उनने खड़े देखा। इन पर नज़र पड़ते ही वो तुरंत हड़बड़ाकर तीव्र गति से ऊपर की ओर जाने लगी। मेरे पति भी उसके पीछे पीछे भागे। उसने ऊपर जाकर अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। अब इनकी दरवाज़ा खुलवाकर पूछने की, कहने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वो एक औरत थी। इन्हें डर था कि उल्टा वही उन पे कुछ गलत ना कह दें। अब ये नीचे अपने फ्लोर पे वापस आए और बाकी पड़ोसियों को बुलाकर पूरी घटना की जानकारी दी। किसी एक के पास उस औरत के पति का मोबाइल नंबर था। उसने उसे फ़ोन किया। उसके पति ने कहा कि वो अभी नाइट शिफ्ट में है, प्लांट में ही है, तो 6 बजे की शिफ्ट उसकी ख़त्म होगी, 6 बजे सुबह। तो उसके पति ने आने के बाद सभी लोगों को उसके घर हम लोग गए। उसके पति जब आए, किसी को कुछ पूछने से पहले ही उसके पति ने हाथ जोड़ लिए और कहा कि उसकी पत्नी से गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए, आइंदा ऐसा नहीं होगा। इसके बाद मेरे पति अपने घर आ गए, वापस आ गए और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में सो रही थी। जब उन्होंने मुझे बताया कि ये सब करने वाले सेकंड फ्लोर पर रहने वाली रेखा जी, जिनका नाम मैं अभी बदल के बता रही हूँ, तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों ने ये सब करने का कारण क्यों नहीं पूछा उनसे। तो उन्होंने कहा, मेरे पति ने कहा कि जब उसने दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ली तो ध्यान ही नहीं आया कि ये सब पूछने का। रेखा जी को हमारी कॉलोनी में आए हुए 2-3 महीने हुए थे। उनकी शादी को 4 साल हो गए थे। अब तक निसंतान थे वो लोग। उनसे पहले कभी मेरी कोई बातचीत नहीं हुई थी, केवल उन्हें आते जाते देखा था। शायद उन्होंने इसी कारण ये सब किया हो। पर ये मेरे जीवन की पहली घटना थी जिसमें किसी ने पानी से किसी तरह का कोई जादू टोना या टोटका किया था। इसके बाद मेरे पति इस संबंध में किसी जानकार व्यक्ति से मिले। उन्होंने कुछ जड़ी बूटी जैसी दिखने वाली कोई चीज़ दी और इसे रात को सोते समय तकिए के नीचे रखने को कहा और बताया कि यदि कोई बुरा सपना न आए तो सब ठीक समझना। अगले दिन सुबह जागने पर इन्होंने सपने के बारे में पूछा तो मैंने कहा कि कोई सपना नहीं आया, पर सच तो ये है कि मैंने एक अजीब सपना देखा था, जिसमें मैंने देखा था कि बहुत सी ऐसी फ़ोटो देख रही हूँ जो किसी दुर्घटना में मर गए हैं। फ़ोटो के दृश्य घटना स्थल के थे जो मन को विचलित कर रहे थे। ये सब सासू माँ और पति को इसलिए नहीं बताया मैंने ताकि वो लोग तनावग्रस्त ना हो जाए, पर मैं नियमित रूप से दुर्गा सप्तदशमी के रक्षा कवच और स्तोत्र का पाठ करती थी। मुझे पूरी उम्मीद थी कि जब तक हम माता की शरण में हैं कोई भी चीज़ हमारे से कुछ बिगाड़ नहीं सकती। यदि किसी को पता हो कि हमें ऐसे में क्या करना चाहिए तो हमको कृपया अवश्य बताइए कमेंट्स में। और इसके अगले महीने 24 दिसंबर को मेरे स्वस्थ सुंदर और बेटे का जन्म हुआ। और क्या आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और क्या आपको इन सब बातों पर विश्वास है तो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।